Now we will talk about Sant Eknath. Sant Eknath, he was from पैठन. वो कहाँ के थे? पैठन के थे. एंड ही कैरीड द सेम वर्क ऑफ संत ज्ञानेश्वर. संत ज्ञानेश्वर जो भक्ति मार्ग, जो संत ज्ञानेश्वर ने जो गॉड के प्रति फेथ रखने के लिए बोला था, लोगों को सेवा करने के लिए बोला था, ह्यूमैनिटी एंड ऑल दैट, द सेम थिंग वाज कैरीड आउट बाय संत एकनाथ. संत एकनाथ ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ही ऑल्सो शोड द भक्ति मार्ग. उन्होंने भी लोगों को भक्ति की मार्ग बताया कि भाई भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो. गॉड इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू. गॉड आपके सारे जो दुख है वो दूर करेंगे, आपको हिम्मत देंगे. सो हैव फेथ ऑन दैट ग्रेट पावर. ओके, तो दिस वॉज टॉट टू अस बाय संत एकनाथ. उन्होंने बहुत सारे अभंगास, ओवीज एंड भारू जो रिलीजियस वर्क है, ही रोट दैट. ही एडवाइज पीपल. उन्होंने लोगों को एडवाइस किया कि जो कोई भी डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई एंड लो के बीच में मत रखो कि ये हाई है, ये लो है, वेदर फ्रॉम कास्ट और फ्रॉम क्या बोलते हैं, पैसे से ऊंचा है या कास्ट से ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसी कोई चीज नहीं. ऑल आर इक्वल. उन्होंने लोगों को सिखाया कि हेल्प, मेक फ्रेंड विथ पुअर एंड डाउन ट्रोडन पीपल. जो गरीबों से दोस्ती करो, उनकी दुख दूर करो, उन्हें प्यार दो. नॉट ओनली पुअर पीपल एंड द पीपल हु आर नीडी बट ऑल्सो डम एनिमल. लोगों को ये भी सिखाया उन्होंने कि एज ह्यूमन बीइंग, जैसे इंसान के अंदर जान होती है और उनको भी दुख और भूख लगती है, दुख की फीलिंग्स होती है, लाइक दैट ओनली एनिमल्स, जो डम एनिमल्स है, उनके प्रति भी प्यार रखो. उनको मारना, उनको पत्थर उठा के मारना या उनसे बहुत ज्यादा उनको एग्जर्ट कराना, उनसे काम लेना, उनको अपनी खुशी के लिए उनको सताना, दैट इज नॉट गुड. उन्होंने बोला कि वी शुड लव एनिमल्स ऑल्सो. वन डे वेन ही वॉज गोइंग टू गोदावरी रिवर फॉर टेकिंग अ बाथ. जब वो गोदावरी रिवर जा रहे थे नहाने के लिए, ऑन द वे इट वॉज वेरी हॉट नून. The temperature was very hot and he heard the cry of a poor child sitting on the hot sand. उन्होंने देखा कि जो सी बेड, जो सी बीच जो होता है ना, जहाँ पे मतलब नदी के बाजू का एरिया जो है सी बेड, वहां पे एक बच्चे की उनको रोने की आवाज आई सिटिंग. आपको ये पता होगा कि जो सैंड होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, उस पर बैठो तो चटका लगता है. तो वन चाइल्ड ही वॉज सिटिंग देयर एंड क्राइंग. तो उन्होंने नहाना छोड़ के, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू टेक अप, मतलब जो नहाने जा रहे थे वो छोड़कर, उन्होंने ही पिक्ड दैट बॉय अप. उन्होंने उसकी आंखें पोंछा एंड उसे उसके घर ले जाके पहले दिया. एंड देन ही कंटिन्यूड हिज वर्क. सो लाइक दिस ही टॉट पीपल दैट ऑल आर इक्वल. ठीक है, इक्वालिटी जो है, मतलब चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, ऑल आर इक्वल. उन्होंने इक्वालिटी सिखाया. दिस वॉज हिज मेन प्रीचिंग. Now we will talk about Sant Tukaram. Two great saints, Tukaram and Ramdas, जो थे, ये जो दोनों संत थे, ये शिवाजी के टाइम पे थे. ओके, तुकाराम जो थे वो ही इज फ्रॉम देहू. ही इज फ्रॉम देहू नियर पुणे. और उनका एक फार्म था वहां पे. ही ओन्ड अ फार्म एंड ऑल्सो अ ग्रोसरी शॉप. ग्रोसरी, किराने की जो दुकान होती है वो. और जो उनके फोर फादर्स थे, मीन्स उनका जो फोर फादर्स ने, उनके पापा के पापा, जो उनकी फैमिली थी, दे यूज टू लैंड मनी. वो लोगों को पैसे इंटरेस्ट में देती थी. मतलब दे यूज टू गिव लैंड मनी टू द नीडी पीपल एंड दे यूज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट. तो ये बात इनको अच्छी नहीं लगी. ओके, सो व्हाट ही डिड, तुकाराम ने एक दिन क्या किया, ही ड्राउन्ड इन द रिवर. मतलब उन्होंने सारा जो जिसमें वो रिकॉर्ड्स रखते थे, सो वो रिकॉर्ड सारा उन्होंने नदी में फेंक दिया. ओके, नदी में डाल दिया. वो सारा कुछ उन्होंने नदी में डाल दिया और सबको फ्री कर दिया कि नाउ यू आर फ्री. और उनके जो बाजू में, मतलब ही यूज टू गो टू द नेबरिंग हिल एंड सिंग सॉन्ग. वो विठल भगवान की प्रेज में ही यूज टू सिंग सॉन्ग. और जो 11th डे था आषाढ़ी का, तो इन द मंथ एकादशी का, जो 11th डे ऑफ एकादशी इन द मंथ ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक, ही यूज टू गो टू पंढरपुर जाते थे. और पंढरपुर जाते थे वो. और वहां पे मतलब उनके जो सॉन्ग्स थे, डिवोशनल सॉन्ग्स, अभंगास, ही यूज टू परफॉर्म देयर. सो वो देखने के लिए thousands of people they used to come there and attend his program. शिवाजी महाराज was also one of them. शिवाजी महाराज ने भी उनके प्रोग्राम्स, जो उनके कीर्तन है, वो देखे हैं. सो दिस वर्क ऑफ संत, जो उन्होंने क्या सिखाया संत तुकाराम ने, उन्होंने सिखाया कि लोगों पे दया करो, हैव पिटी ऑन पीपल, फॉरगिव
एंड फॉरगिवनेस, मतलब अगर किसी से गलती हो जाती है, सो डोंट टेक अ रिवेंज। हमेशा हमको क्या लगता है कि ही हैज डन रॉन्ग विथ मी, उसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो आई शुड ऑल्सो डू रॉन्ग विथ हिम, मैं भी उसे उसका बदला उसी में दूं। बट इन्होंने सिखाया कि फॉरगिवनेस इज द बेस्ट रिवॉर्ड, मतलब अगर तुम किसी ने अगर हमारे साथ गलत भी किया है तो उसे फॉरगिव करो। उससे क्या होगा, आपके मन को भी शांति मिलेगी, और फिर आपको जो है मतलब यू विल बी, जो गॉड है आपके इस जो कर्तव्य, मतलब जो आपने जो किया है फॉर दिस, गॉड विल बी हैप्पी विथ यू। ओके, सो ही वॉज द सन गॉड। उन्होंने ये लोगों को ये भी सिखाया कि जो गॉड है, गॉड ड्वेल्स विथ हिम हु कॉल्स, जो गरीबों की सेवा करता है, गॉड उसी की मदद करता है, उसी के अंदर रहता है। सो ट्रूथ ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल ही इम्प्रेस्ड, मतलब उन्होंने बताया सच्चाई जो है, हमेशा हमने सच्चाई का साथ देना चाहिए। पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ ग्रेट लीडर, उन्होंने लोगों ने उनकी जो बातें थी, उनकी जो प्रीचिंग्स थी, इट वॉज लाइक्ड बाय द पीपल एंड दे शावर्ड देयर लव ऑन देम। इवन टुडे, आज भी हम ऑल ओवर महाराष्ट्र में, हाँ, वी हियर पीपल हमेशा क्या बोलते हैं, ज्ञानबा तुकाराम, ये दोनों नाम को, मतलब दोनों लोगों को, दोनों संत को बहुत याद करते हैं, ज्ञानबा तुकाराम। सो दिस वर द ग्रेट सेंस, संत ज्ञानेश्वर जो थे उनको ज्ञानबा बोलते थे। सो टुडे ऑल्सो उनके जो तुकाराम के जो गाथा थे, इट वॉज रेड इन एवरी हाउस होल्ड, आज भी उनके सभी लोगों के घरों में उनकी गाथा गाए जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट संत रामदास। संत रामदास was born in Jamb on the river, on the banks of the river Godavari in Marathwada. मराठवाड़ा में पैदा हुए थे। इस बर्थडे, मतलब उनका जो ऑन द डे ऑन विच ही वॉज बॉर्न, जब वो पैदा हुए थे, दैट डे वॉज रामनवमी। उस दिन उनका, वो रामनवमी के दिन पैदा हुए थे। एंड हिज रियल नेम वॉज नारायण, बट ही देन, उन्होंने अपना नाम चेंज करके ही kept his name as रामदास। What is the meaning of रामदास? Servant of राम, वो अपने आप को राम का दास मानते थे। He was a devotee of राम। उनकी जो बुक थे, the great book which he has written was दास बोध। So in that he taught people the way of good life। उन्होंने लोगों को सिखाया कि एक अच्छा जीवन कैसे बिताया जा सकता है। And through his मनाची श्लोक, जिसमें उन्होंने लोगों को, he taught people about good thought, कि that your thought should be good। मतलब ना सिर्फ हमारे खुद के बारे में अच्छा सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि वी शुड थिंक ऑफ अदर्स ऑल्सो। हमने दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए, हमने किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। नॉट ओनली वी शुड थिंक राइट, वी शुड बट वी शुड डू ऑल्सो। हमने दूसरों के साथ में जो हमारा कंडक्ट है, जो हमारा बिहेवियर, वो भी कैसा रहना चाहिए, अच्छा। वी शुड बिहेव इन अ प्रॉपर वे विथ अदर्स, दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए एज वी एक्सपेक्ट। हम चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पेक्ट दे, वी शुड ऑल्सो गिव रिस्पेक्ट टू देम। एंड टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ, वो उनका ये मानना था कि भाई जो एवरीथिंग डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ, ताकत जो होती है, वी शुड बी यूनाइटेड, ऑलवेज वी शुड रिमेन यूनाइटेड। और उन्होंने, वो भक्त थे हनुमान के भी, बिकॉज जो गॉड हनुमान है, वो इट इज बिलीव दैट इट इज दैट गॉड हनुमान इज द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के देवता है। इसीलिए उन्होंने जगह जगह पे हनुमान टेम्पल बनाया, ताकि लोगों को लोग उनकी भक्ति कर सके, अपने आप को पहचान सके, अपनी ताकत को पहचान सके। एंड ही टॉट पीपल कि अगर इफ कुछ हमारे साथ में गलत होता है, इफ एनीथिंग इज रॉन्ग डन टू अस, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो बी यूनाइटेड। यूनिटी में बहुत स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज देयर। हम बोलते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम अगर मिलके रहे तो कोई हमें हरा नहीं सकता है। तो हमको इनजस्टिस के खिलाफ, अगेंस्ट इनजस्टिस वी शुड फाइट, we should remain united and fight together. Okay, so like this was the sant of Maharashtra। ऐसे ये जो great sant थे, they awakened the people। उन्होंने लोगों की आंखें खोली, लोगों को सही राह बताया, उन्होंने लोगों को बताया कि what is God, how to help needy people, दूसरों की सेवा कैसे कर सके। सेल्फ रिलायंस मीन्स अपने आप को दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अपन खुद अपन अच्छे से बनना, मतलब अपने आप पे बिलीफ रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। वी आर नॉट वीक, हम किसी से पीछे नहीं हैं, हमें अपने आप पे भी और दूसरों की भी मदद करने का है। सो लाइक दैट दे टॉट पीपल मैनी थिंग्स। उन्होंने लोगों के अंदर जो एक लॉस्ट कॉन्फिडेंस था, जो लोगों को लग रहा था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, वी आर पुअर, वी आर नीडी, हम बहुत मतलब गरीब है, उदास है, और हमारे में बहुत मतलब हमारी लाइफ में दुख ही दुख है, कोई राह ही नहीं है। सो जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस था, उसको वापस लाने में जो संत थे महाराष्ट्र के, ये दे हैव डन अ ग्रेट वर्क। ओके, उनकी वजह से
Even their work helped Shivaji Maharaj also in establishing Swaraj. शिवाजी महाराज को जब भी उनको ऐसा लगता था कि अब कैसे मैं आगे बढ़ूं इन स्प्रेडिंग द वर्क ऑफ स्वराज में, स्वराज पाने के लिए, इन एस्टेब्लिशिंग स्वराज में जो भी डिफिकल्टी आती थी, एट दैट टाइम ही यूज्ड टू लिसन, और मतलब जैसे हम आजकल मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं ना, तो वैसे जो वर्क ऑफ संत थे वो उनको मोटिवेट करते थे for the work of establishing Swaraj. So here we end with the chapter. Now what you have to do, your homework is to find out question number, page number 7 में आपको fill the blanks and question answers are given. Not only this, in the workbook also open lesson number 2, EVS workbook is there, EVS 2 workbook, open lesson number 2 and find out the objectives and question answers as possible. Okay. Then in the second video, in the next video, we will discuss about all the exercises and question answers. We will discuss in that video. Okay, goodbye beta.